हालेलुया। हालेलुया। कितना ही उत्तम समय है कि आज फिर अपने पिता की बेटी में इकट्ठा होने वाले हो सके। और घर चुना गया है चाची का, जिन्होंने अपने दरवाजों को अपने पिता के वचन के लिए खोला। आमेन। और हम सब खुदा का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए उसे बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। सच में। लेकिन सच में चाची ने अपने इस घर को जो उन्होंने नया लिया है उसको अपने खुदा यहोवा के हाथ में दिया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने पिता के लिए दरवाजे को खोला। ये भी हृदयों को नरम और दीन खुदा की ओर से ही होता है, क्योंकि उसी के दिए उपहार, उसी के दिए वरदान है। हम तो कुछ भी करने के योग नहीं है। बहुत दिन से चाची परेशान थी मकान के लिए और बहुत जगह देखा भी उन्होंने, लेकिन खुदा की योजना जहाँ थी वहाँ उन्हें ये घर मिल नहीं पाया। और इस योजना को कुछ न जानते उन्होंने इसे बहुमूल्य समझकर सबसे पहले इसके दरवाजे अपने खुदा के वचन के लिए खोले। आमीन। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरीके से इस परिवार पर पिता अपनी आत्मा को दे दे और हर एक उत्तम आशीषों से इस परिवार को भरे। तो हम सबसे पहले इस महासभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम गीतों में जाएंगे और फिर गवाहियों में, और उसके बाद हम आज के आत्मिक मंदिर की ओर चलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी आज सोनल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, क्योंकि इस घर को जो खुदा ने दी है बेटी, उसी के द्वारा इसकी शुरुआत होनी चाहिए। धन्यवाद 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 खूबसूरत दिन के जो आपने हमको दिया है। धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हम सबको दिया और आज के दिन में आपने ये मौका हमें दिया पिता कि हम आपके वचनों को सुनने पाए। सच में ये सब कुछ आपकी योजना के अंतर्गत होने पाए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर हमारी सांस लेने तक हम अपने जीवन में अपने जिंदगी में जो भी करते हैं सब कुछ आपकी ओर से होता है खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको सही सलामत रखा प्रभु, एक साथ जोड़ कर रखा है खुदा। आपको धन्यवाद देते हैं खुदा कि आज प्रभु इस घर में प्रभु जो आपकी ओर से हमें मिलने पाया है उसमें प्रभु सबसे पहले हम आपके वचन को स्थान दे रहे हैं प्रभु। होने पाए पिता परमेश्वर कि इस परिवार के एक जन पे प्रभु तेरी आशीष होने पाए प्रभु। जितने लोग इस मीटिंग से जुड़े हैं, जो लोग मीटिंग को सुन रहे हैं प्रभु, जो यहाँ पे उपस्थित है और जो यहाँ पे उपस्थित नहीं भी है प्रभु, उन पे भी तेरी आशीष होने वाली हो सके प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदाबाद की पूरे दिन भर आप हमें संभालते हैं प्रभु। हमें उठाने से लेकर प्रभु हमें चलाने फिराने तक हर काम प्रभु आप हमारा करवाते हैं खुदाबाद। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस ठंड के मौसम में प्रभु आपने हम सबको प्रभु एकदम स्वस्थ रखा है खुदाबाद। हर बुराई से, बीमारियों से, शैतान की हर विपत्ति से हमें हमारी रक्षा करिए खुदाबाद। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे आने जाने में प्रभु तो हमारी रक्षा करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम जहाँ भी प्रभु निकलते हैं जाते हैं प्रभु तो हमारे साथ होते हैं खुदाबाद। जो लोग प्रभु इस वक्त अपने घरों से बाहर है खुदाबाद, जो लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आए खुदाबाद, हर एक जन पर तेरी आशीष होने पाए। हम सब प्रभु सही सलामत जैसे यहाँ तक आए वैसे सही सलामत अपने घरों में जाकर तेरा धन्यवाद करने पाए खुदा। आज के होने वाले वचन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते खुदाबाद। जो भी भोजन प्रभु, जो भी मन्ना आपने हमारे लिए आज चुना है प्रभु, जो हमारी जरूरत है खुदाबाद, उस पे तेरी आशीष हो खुदाबाद। जो कि हम अच्छे से सुने और दिल से ग्रहण करने वाले हो सके, अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं खुदाबाद कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदाबाद। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबाद कि हम सबको ऐसे ही अपने वचनों में बढ़ाते जाइए खुदाबाद, अपनी नजदीकी में रखिए प्रभु, हमारे दिलों में प्रेम कीजिए प्रभु, ताकि हम पिता एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके, एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके और सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले हो सके खुदाबाद। हर एक चीज को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप दे, अपने आने वाले जीवन को हम तेरे हाथों में सौंप दे खुदाबाद, हमारे एक कामों को तेरे हाथों में सौंप दे खुदाबाद। हम जानते हैं प्रभु कि हमसे चीजें नहीं हो सकती हैं खुदाबाद, लेकिन हमारे ये विश्वास है कि सब कुछ करने वाला तू है
खुदाबा। तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है खुदाबा। सच में पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते, अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते, अपने से जुड़े एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते खुदाबा। होने पाए प्रभु कि तू सबकी रक्षा हिफाजत करना, सबको अपने प्यार में बढ़ाना, अपनी नजदीकी में बढ़ाते जाना खुदाबा। हर एक दुआ व्यक्ति को विश्वास के साथ अपने उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते थे, ऐसे सुन के बेनती कीजिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब गीत की ओर चलेंगे क्योंकि हम खुदा की महिमा करेंगे और ये उसको भाता है। पेज नंबर है 21। सब लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 21 और सॉन्ग है 33। सॉन्ग है 33। आज का दिन यहोवा ने बनाया। सच बात है कि आज जब चाचा ने अपने घर को खोला है अपने पिता के सुंदर वचन के लिए, तो ये दिन खुदा की ओर से नियुक्त है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद फिर से देती हूँ, दिल से देती हूँ। और आइए हम सब लोग मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें। उसको हम बांधते रहे
करेंगे और इसे भी आनंद के साथ करेंगे। पेज नंबर 93, पेज नंबर 93, सॉन्ग नंबर है 149, नीले आसमां के पार जाएंगे। जैसा कि चाची बता रही हैं कि आज रौनक के जो दादाजी थे उनका बर्थडे भी होता था और क्या ही उत्तम समय है कि सच में गिफ्ट के रूप में ये परिवार, ये घर आपको मिला है और सच में हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देते हैं, उसकी हर एक युक्ति के लिए, उसकी हर एक योजनाओं के लिए। तो चलिए हम फिर गीत पे चलते हैं और सृष्टि स्टार्ट करती है। के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता उसका कोई दीवाना न होगा बुरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई दीवाना, उसका कोई दीवाना न होगा बुरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई दीवाना, उसके आने का वादा भी होगा होगा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा होगा, देखेगा सारा जहां, सभी हम के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता ये विश्वास बिना तू होगा होगा, सब राह बिना लगेगा अधूरा, ये विश्वास बिना, ये विश्वास बिना तू होगा पूरा, सब राह बिना लगेगा अधूरा, ये विश्वास बिना, उसके संग हम रहेंगे अपनी, देखेगा सारा जहां, उसके संग हम रहेंगे अपनी झुके, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता मेरा यीशु रहता मेरा यीशु रहता। Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाही को दे, क्योंकि सच में गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है। और हम सब जानते हैं कि हर एक सांस में पिता हमारे लिए अद्भुत कामों को करता है, और सिवाय धन्यवाद के और हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है।
तो आइए जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को अपने पिता के सामने प्रस्तुत करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सब यहाँ प्रभु के नाम से उपस्थित हैं। मेरे जीवन की एक और बड़ी गवाही यही है कि जो आज हम लोग इस नए घर में हम उपस्थित हैं। यूं तो हम लोग ने 10-12 मकान देख लिए अलग अलग एरियाज में, कुछ पसंद आए कुछ नहीं पसंद आए, लेकिन हमको जिस तरह का हमारा ड्रीम हाउस था, जो हमें चाहिए था, वो हमें यहाँ मिला। क्योंकि कहीं मकान अच्छा था तो घर के सामने जगह नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की, तो कहीं रोड चौड़ी थी बहुत तो मकान अच्छा नहीं था। लेकिन प्रभु ने ये जो मकान दिया है वो मन मुताबिक हम लोग के दिया, जैसा हम लोग ने चाहा। रौनक गवाह है कि और सोनल भी, जबकि इन लोग भी कई घर देख के आए, लेकिन यही था कि उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो जबरदस्ती वाला सौदा था हम लोग का कि हम लोग वो घर खरीद लेते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, और अंत में प्रभु ने ये मकान दिखाया हम लोग को कि तेरे लिए सर्वोत्तम यही है। सर्वोत्तम चीज हम लोग के लिए अंत के लिए रखी हुई थी। हम लोग थक हार के इस मकान को जब देखने आए, पहली बार मेरे और मेरे हस्बैंड ने इस मकान को जब देखा तो हम लोग के मुंह से यही निकला कि सच में हम लोग को ऐसे ही मकान चाहिए, सच में। तो प्रभु की हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही है कि जो हम चाहते हैं ईश्वर हमको देता है, और हमारे से पहले ही वो हमारे लिए अच्छी चीज सोच के सच। प्रभु का धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और समय के लिए कि हम यहाँ उपस्थित हैं। और जैसे कि सब जानते हैं कि ये घर, इससे बड़ी गवाही क्या होगी मेरे लिए कि ये घर हम लोग को मिला। और हम लोग जैसा घर चाह रहे थे, ड्रीम हाउस, जैसे मम्मी ने बोला ड्रीम हाउस चाह रहे थे, वैसे मिला। और हम लोग चाह रहे थे कि एलडीए का मकान मिले, सोसाइटी वालों का नाम लिया, एलडीए का मकान मिले, जैसा चाह रहे थे। हम लोग का जो घर था पहले बहुत दूर था, बहुत दूर पड़ता था, अच्छा था, बड़ा था, पर बहुत दूर था। मैं चाह रहा था कि इन फ्यूचर जो भी हो पास में हो, तो ईश्वर ने हमें दिया और बहुत अच्छा घर है। इसको बनाने के लिए ऐसे ही बहुत अच्छा है। ईश्वर का धन्यवाद हो। सब क्लीन घर मिला बिल्कुल, और बजट में मिला, बस ये धन्यवाद देते हैं ईश्वर। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। धन्य समय है, सच में हम भी इसके गवाहदार हैं कि बहुत दिन से सब परेशान थे घर के लिए और ढूंढ रहे, तो बहुत घर देखा और हम लोगों को भी बताया कि देखिए वहाँ देखा है, ये देखा है, सब वीडियो भी दिखाया रौनक ने। लेकिन सच में जब हॉस्पिटल में चाची आई, उन्होंने बोला कि 7 तारीख को हम वहाँ मीटिंग कराएंगे, मेरा उस बात से दिल इतना हृदय आनंदित हो गया कि उनके दिमाग में खुदा ने ये चीज डाली कि तो उस घर में सबसे पहले मेरे वचन को लेके जा। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और यही दुआ मैं मांगती हूँ और हमेशा मांगती हूँ कि सच में हम सब ऐसे ही छोटे झुंड इस मंडली में जुड़े रहें और हर समय अपने दरवाजों को अपने पिता के लिए खोलते रहें, ताकि वो हमारी हर एक चीजों में अपनी आशीष को दे। मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा बेटा रौनक के रूप में खुदा ने मुझे दिया है कि सच में मैं इसके मुंह पे भी और इसके पीठ पीछे भी सबसे यही तारीफ करती हूँ कि आज के समय में जैसे बच्चों का, इस उम्र के बच्चों का जो होता है, इसके अंदर एक भी बुराई नहीं है उस चीज को लेकर, ना कोई गलत संगति, ना कुछ खाना पीना, ना कुछ। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, जैसा कि अभी चाची ने कहा ना कि हर चीज खुदा हमारे लिए उत्तम से उत्तम रखता है, तो इस बेटे को भी मुझे दिया है बेटे के रूप में, वो भी खुदा की योजना है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं इसको पहली बार देखने गई थी तो मैं बहुत गुस्से में गई थी। मैं आज ये गवाही देती हूँ आप सबके सामने, मैं बहुत गुस्से में गई थी कि मैं बहुत सुनाऊंगी इसको और ये है वो है, लेकिन जब ये बच्चा मेरे सामने आया, मैं सच बता रही हूँ, जैसे खुदा ने मेरे हृदय को एकदम नरम और दीन कर दिया। मैं बिल्कुल, मेरा जो था वो एकदम बिल्कुल मैं सॉफ्ट हो गई। और मैं जब लौट रही थी तो मैंने अपने बेटे डेंसिल से कहा, मैंने कहा कि डेंसिल हमको पसंद है लड़का, तो कहने लगा कि हाँ मौसी जी हमें भी अच्छा लगा, आप देख लीजिए, हमें भी समझ में आया, अच्छा है लड़का। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वैसे तो शॉन है, लेकिन आज तक जब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, दोनों फैमिली,
जब भी हमारे घर पे कोई विपत्ति पड़ी है या मेरे ऊपर कोई विपत्ति पड़ी है, सबसे पहले ये बेटा घर का बड़ा बेटा होने के नाते खड़ा था मेरे सामने, चाहे मेरे पति पे, चाहे मेरे घराने पे, ये सपोर्ट में था कि मम्मी हम हैं, मम्मी परेशान ना होइए, मम्मी मम्मी मम्मी। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, इतना धन्यवाद देती हूँ कि हम तो इस योग नहीं थे कि हम ऐसे उत्तम फलों को पाते अपनी लाइफ में। लेकिन मैं यही आशा करती हूँ कि जैसे मैं अपने इस बेटे के लिए दवाई दे रही हूँ, वैसे मेरी बेटी भी इस तरीके को अपने आचरण को कर दे और ऐसा कर दे कि वाकई में कि लोग उसकी भी दवाई दें कि हमने ऐसी बहू को बेटी के रूप में पाया है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए। खुदा बहुत आशीष दे इस बच्चे को और ऐसे ही ये ईमानदारी से अपने कामों को करे, ऐसे ही अपने माता पिता की सेवा करे जैसा ये आज तक करता है। और मैंने इसे हर बार यही शिक्षा दी है कि सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। क्यों? क्योंकि उन्हें ही तुम्हें इस लायक खड़ा किया और बनाया है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। दोनों बच्चों को खुदा अपनी ब्लेसिंग दे, समझ दे, अपने वचन की बुद्धि समझ दे कि ये दोनों अपने माता पिता का भरपूरी से आदर करें और उनको प्यार और सम्मान दें। प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से कहेंगे कि आज हमें वचन की ओर लेके चलें जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि इस मन्ने को खाएं और हम अपने जीवन में निखार पाएं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें और आपको बहुत आयत का जीवन दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर मनुष्य परिश्रम करता है और एक कठिन परिश्रम करता है और अपने कठिन परिश्रम से वो दुख भरी रोटी खाता है। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से निराशा, बहुत से ऐसा समय जिसे हम नहीं देखना चाहते आते हैं। लेकिन तब भी मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने जीवन को लेकर चलता है। लेकिन एक है, ताली हो जाए, एक है जो निहारता है, एक है जो देखता है, एक है जो छुप छुप के, बोले छुप छुप, ऐसे नहीं, छुप छुप, हाँ, एक है जो छुप छुप के हमें देखता है। क्यों देखता है छुप छुप के? क्यों सोना है? क्यों देखता है छुप छुप के? हमने पढ़ा है वचन में कि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पे सारे मनुष्यों पे सदैव बनी रहती है। लेकिन जब किसी को कोई भाता है, ताली हो जाएगी नहीं सकती, जब किसी को कोई भाता है तो उसे छुप छुप के दिखता है। क्यों दिखता कि नहीं दिखता है? खुदा अपने अभिषिक्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। आज हम ये घर देख रहे हैं, हम आके बैठे, हमने घर का दरवाजा देखा, रौनक ने घर का दरवाजा खोला, हम अंदर आए, हमने घर के आंगन की जगह देखी, हमने ये कमरा देखा, हमने सिस्टर ने खोल के हमें पीछे का आंगन दिखाया, हमने ये घर देखा, हम देख रहे हैं घर को। लेकिन आप इस घर में क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप इस घर में? सिस्टर कहें खुदा का वचन देख रहे हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब हम गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी चला के आ रहे थे, तो ध्यान से देखिए कि हमें नहीं मालूम था किस घर के अंदर हम जाएंगे। गाड़ी चला के जब हम आ रहे थे, ढेर सारे घर, ढेर सारे घर, हम चलते चले आ रहे, मार्ग से, एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर मुड़ रहे, दूसरे मार्ग से तीसरे मार्ग पर मुड़ रहे।
तो जब गाड़ी चलाते हुए आ रहे तो आपने इस घर को देखा था? नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले कि तुम गाड़ी चलाते हुए आओ, ये घर पिता की जहन में था। सच है। हमेशा याद रखिए, आप इस घर के दीवारों को और इस घर की जगह को ना देखिए। जगह आपको बड़ी भी लग सकती है, छोटी भी लग सकती है। घर की दीवारें आपको अच्छी भी लग सकती हैं, बुरी भी लग सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि पिता मुझे एक स्थान पर ले गया। अब देखिए वचन में क्या लिखा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 26वां अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय 26 चैप्टर 26, व्यवस्था विवरण उसका चैप्टर 26 और हम पहली आयत पढ़ेंगे। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा खुदा यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं आज आपको बताऊं कि आज हमारे स्कूल में पीटी डिस्प्ले था और पीटी डिस्प्ले में सुबह सिस्टर ने स्कूल लगाया था और हम लोग सुबह सुबह स्कूल गए पहले, फिर वहां से 11:30 के बाद निकले 12 बजे तक। फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेके आया घर, फिर उसके बाद फिर मैं स्कूल गया। फिर वहां पर बच्चों का पूरा एक नहीं कई चीजों के बारे में जिम्मेदारी दी गई थी। एक मार्चिंग बैंड बनाया मैंने, वो मार्चिंग बैंड भी करवाया और बाकी पूरा क्वायर था। तो मैं डांस कर करके सब काम करता हूँ। ताली बजाइए। तो जब मैं हॉस्पिटल में बैठा था तो सिस्टर ने कहा कि रोहित, चाहती हूँ कि 7 तारीख को मेरे घर में तुम प्रार्थना करो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि बहन बहुत विश्वास के साथ अपने घर में 7 तारीख को प्रार्थना कराना चाहती है, क्योंकि पीटी डिस्प्ले है और मुझे मालूम था देर हो जाएगी, और देर हो जाएगी तो हमें ये नहीं मालूम था किस समय पे मीटिंग स्टार्ट करेंगे। इसलिए ऐसा कभी भी कुछ होता है तो मैं भोर में प्रार्थना करता हूँ, 5:30 बजे में प्रार्थना सभा कर देता हूँ, ताकि मुझे मालूम नहीं कि कितने बजे। तो मैंने इनको 6:30 का टाइम दिया। मैंने कहा 6:30 तक तो कोशिश करूंगा, हो ही जाएगी। खैर खुदा ने उस टाइम पे हमें पहुंचाया और एकदम सही टाइम पे हम लोग मीटिंग स्टार्ट करने पाए। जब कोई घर लेने के लिए निकलता है तो कोई जगह देखता है, कोई सोसाइटी देखता है, कोई अपना बजट देखता है, कोई रोड देखता है, कोई घर की स्पेस देखता है, बहुत सी चीजें देखते हैं। लेकिन पिता हमें इससे पहले कि हम घर लेने के लिए निकलें या घर को खरीदें, पिता हमें एक समझ देता है और हमें नहीं मालूम होता कि कहां पर हमारी नजर पिता ठहरा देगा। आमीन है। पिता ने मुझे ये घर क्यों दिया, और ये घर अगर मुझे मिला तो मुझे इस घर में कितना आनंदित रहना है। मैं बहुत छोटा था, कम से कम मैं था तब आपका 14 साल का, 14-15 साल का था मैं। 14-15 साल की एज में मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था पार्क में बैट बॉल। तो मेरे दोस्त ने
बैट बॉल खेल रहे थे, तो हम लोग जब बैटिंग करने के लिए बैठे रहते हैं, वेट कर रहे थे, तो हम लोग बातें करते थे, पीछे बैठे रहते थे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे पापा एक मकान बेच रहे हैं, उन्होंने अलॉटमेंट करा, और फिर उसके बाद मुझे वो घर दिखा दो। क्या? मुझे वो घर दिखा। ऐसे मजाक में आया। तो उसने जाके मुझे दिखा दिया, तो वो जाके देखा तो वहां कुछ नहीं था, बस एक ईंटे का कमरा था। और मैंने उसके पापा के पास चला गया मैं दूसरे दिन, और उसके पापा से मैंने कहा अंकल आपने कितना रुपए दिया था उसका अलॉटमेंट कराने में? तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने उसका अलॉटमेंट कराया था 10,000 रुपए में। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं आपको कितना दे दूं? उन्होंने कहा बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम तो हमारे बेटे की तरह हो, 10,000 दे दो। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं आपको 15 या 16,000 दूंगा। मैंने उनको दिया, और उन्होंने कहा आज से घर आपका हुआ। और वो घर कौन सा था? वही भवन जहां हम जाते हैं। हमेशा याद रखिए, देखने में वो एक गली सी है, एक छोटा सा कमरा था। आप सोचिए उसके अंदर पिता ने कितनी सामर्थ दी थी, और उस सामर्थ को रौनक मैं नहीं देख पाया था, मैं तो खेलने में खरीदा था। आज उस घर के अंदर लोग अपने आंसुओं को, लोग अपनी मन्नतों को, लोग अपनी दुआओं को लेके आते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम जगह देखते हैं, हम पैसा देखते हैं, लेकिन पिता ने पता नहीं उस घर के अंदर कितनी सामर्थ रखी होगी, वो कौन देखेगा? अब आप मुझे बताइए, मैंने उसको खरीदा, खरीदने के बाद मैंने उसको, एक पास्टर थे रॉबिन्सन पास्टर, उनको दे दिया मैंने। वो किराया रहा कुछ नहीं देते थे, और वो सालों रहते थे, मैं कभी घर देखने तक नहीं जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम ही नहीं था क्या है क्या नहीं, मैं अपने कामों में व्यस्त था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पिता ने उस घर के अंदर कितनी सामर्थ्य दी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं घर होता क्या है। रौनक, घर बजट नहीं है, घर पैसा नहीं है। बजट पैसा घटता बढ़ता रहता है। बगल में कई घर है, सामने कई घर है, जाएंगे घर ही घर देखेंगे। हमें इससे मतलब नहीं है। हमें पिता ने कौन सा स्थान दिया? बहुत बहुत चुनकर पिता रखता है अपने लोगों को, बहुत चुनकर। एकदम ये समझ लीजिए कि एकदम चुनकर, निकालकर, और बहुत तारीफ से तुम्हें वो चीज देगा जिसे कहेगा वो निज भाग, अपना निज भाग। अब इसका कोई मूल्य नहीं है, अब इसका कोई मूल्य नहीं है। अब आप इसको अगर मूल्य में देखेंगे तो आप पिता के निज भाग का मूल्य करने लगेंगे। अब ये आपकी दृष्टि में इसका कोई मूल्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको पिता ने दिया है। हमेशा याद रखिए, पिता आपको आशीषित तब करेगा, पिता आपको बढ़ाएगा तब जब आप पिता के दिए हुए उपहार का मूल्य नहीं लगाएंगे। कलाम में आपने क्या पढ़ा? व्यवस्था विवरण 26 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या पढ़ा? फिर जब तुम उस देश में जिसे तेरा खुदा यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है। आप बताइए, अब मुझे बताइए, निज भाग, उसने अपने निज भाग से आदम और हव्वा को निकाल दिया। और जब तेरा यहोवा खुदा तुझे अपना निज भाग करके तुझे फिर से उस देश में बसा के लेने के लिए लाए और अपना निज भाग तुझे दे, तो तू इस निज भाग का कीमत नहीं लगा सकता। यस, अब इसकी कीमत नहीं, अब इसकी कीमत नहीं है, नहीं है इसकी कीमत। अब आप इसकी कीमत लगाएंगे तो आप पिता के उपहार को व्यर्थ ठहराएंगे। अब आप इस घर में अपने पिता के उन उपहारों को, उन सामर्थ्य को देखें। कितने लोग घर खरीदते हैं, कितने लोग बेचते हैं,
लेकिन कितने लोग हैं जो अपने घर में एंट्री में पिता के वचन को स्थान देते हैं। इस घर में आप बसने से पहले मीटिंग क्यों करा रहे हैं? कई घर में आप गए, आप बस गए, बसने के कई महीनों बाद आपके मन में आया हम मीटिंग कराएंगे, लेकिन इस घर में आप बसने से पहले मीटिंग क्यों करा रहे हैं? क्यों रौनक, बताओ? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? सिस्टर, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो ये सारी बातें नहीं जानता, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ऐसा हुआ कि नहीं? हमारे बसने से पहले परमेश्वर का वचन रचना। देखिए यही बातें हैं। देखिए बात क्या है, वचन क्या है? हमें और आपको यहाँ पर कितनी सामर्थ्य मिलेगी कि वो इस घर का मूल्य, इस घर का जो आप जगह देख रहे हैं, इसमें तुम्हारी संतानों के संतानों को उपजा देगा। बात तो ये है ना। अब हमारे लिए हजारों स्क्वायर फीट का मकान जो होगा, उसमें हमें पिता सामर्थ्य ना दे। जाके देखिए लोगों के पास, मैं गया एक के घर, बहुत हवेली, क्या हवेली कमरा है, तो यहां से 4 मकान बना के कमरा होगा, इतना बड़ा कमरा। कमरे में बैठे तो ऐसा लग रहा है यहां से दीवार देख रहे तो वहां दूर तक देखना पड़ रहा, तब दूसरी दीवार दिख रही। कम से कम 6 सोफे पड़े, 6 सोफे। जब बैठे तो पता चला उन सोफे पे 2 कुत्ते लेटे। क्या? 2 कुत्ते लगे। हाँ। और उस घर में रहने वाला केवल एक, और जिस कमरे में बैठा था वो एक कमरा था। अभी उसके पीछे उसके 4-5 कमरे और थे, मतलब वो हवेली। अब मैं बैठा, अच्छा मैं कहीं पर भी जाता हूं, ताकि हो जाओ, अब मैं कहीं पर भी जाता हूं तो मैं जब बैठता हूं तो मैं यूं ही नहीं बैठता, उसमें मुझे पिता कुछ दिखाता है। 2 बड़े बड़े सोफे पे तो कुत्ते लेटे थे 2, और बाकी के 4 सोफे खाली पड़े। इतना नौकर, एक नौकर घूम रहा उस कमरे में बैठा। मैं कहा पिता, इतना बड़ा हवेली, रहने वाला एक, पति मर्चेंट नेवी में, बच्ची 2 बेटियां, दोनों अमेरिका में, माया। मैंने कहा पिता, तूने मुझे मेरे घर में कितनी सामर्थ्य है। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे फलवंत दाखलता के समान बढ़ेंगे। अरे मैंने कहा खुदा, सबसे बड़ा घर तूने मुझे दिया है। देखिए घर की डेफिनेशन। अब पिता मुझे इस जगह में सामर्थ्य दे, इस जगह में मेरी बढ़ती करे, मेरे घराने को, मेरे घराने को बढ़ाए। ये है मेरा घर। घर की थोड़ी ना है कि देखो ये किचन है, ये वॉशरूम है, ये वो है, ये कमरा, ऊपर कमरे 2 बार, ये क्या दिखा रहे हो? कलाम में आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा आपने कलाम में? फिर जब तू उस देश में जिसे तेरे खुदा यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है, अब आप मुझे बताइए किस देश में और कौन सा निज भाग होगा, वो कौन देगा? खुदा। बहन का हमने कई घर देखे, हमें समझ में नहीं आया। अब ये भी हो सकता है इस घर में हमने ले लिया, इस घर में थोड़े दिनों बाद हमें कुछ खटके नहीं। तुम्हारे खुदा ने निज भाग करके तुम्हें दिया है। आमीन। अब इसमें बसो, अब बसो। हम बहुत इधर उधर हो लिए, हम अपनी लाइफ में बहुत इधर उधर रहे, और वे बहुत अच्छे से अच्छा कोशिश करी जाने की। लेकिन आज आपको जो पिता ने दिया है,
वो आपके लिए एक निज भाग दिया है, और निज भाग हर किसी को नहीं मिलता। पहले समझ लीजिए, 10,000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 360 स्क्वायर फीट बहुत हो गया। अब ये सारी गिनतियां यहां से निकालो, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, जो वचन आपको ये घर में आया है वो वचन आप समझे। निज भाग पिता हर किसी को नहीं देता। अब आप इसमें बसे, अब ये घर आपके लिए 100 गुना आशीष का कारण बनेगा। आमीन आमीन। मेरे कहने से नहीं बनेगा, या मेरी प्रार्थना करने से नहीं बनेगा। ये तब बनेगा जब पिता उस भाग को जो उसका है, मुझे उसके भाग से खाना है। आप समझे नहीं समझे? मुझे तेरे निज भाग से खाना है। आमीन। खुदा ने मूसा से कहा, चल चल मैं चलूंगा। मूसा ने कहना है, मैं नहीं चलूंगा, अब तुझे चलना है। अब पहले तू चल, तब मैं चलूंगा। अर्थात निज भाग, अर्थात निज भाग वो भाग जो पिता के वंश से है, जो पिता के लहू में से निकला है, जो पिता के मांस में का मांस और लहू में का लहू है, वो आपके लिए निज भाग है। अब आप इसमें बसने की तैयारी करिए। समझ रहे हैं आप कहेंगे यार अभी तो ये पीटी डिस्प्ले खत्म करके आया। ताली हो जाइए। क्या खत्म करके आया? हाँ, पीटी डिस्प्ले खत्म करके आया। कॉफी और एक सिस्टर ने पेटी से थी, वो भी नहीं छोड़ी, खा के आए। हाँ, खा के और कॉफी पी के आए, और उसको खा के पी के आए, तब भी हम आराम से घर में बैठे थोड़ी देर, तब बहन आई, फिर यहां पर भी आए, तब आप आए, तो हम लोग एकदम बिफोर टाइम आए। तो आप कहेंगे इसको वचन तैयारी करने का मौका कहां मिला? कहां से ये इस वचन को प्रचार कर रहा है? कब तैयारी कर? हम तैयारी नहीं करते। हमेशा याद रखिए, जब पिता आपको अपने निज भाग से देता है तो आपको कभी भी संदेह नहीं करना है। अब आपको इधर उधर नहीं ताकना कि उसका घर अच्छा है, उसका घर बड़ा है, इसका घर छोटा है, इसका घर वो। अब आपको जो दिया है उसमें आप हमेशा धन्यवाद दीजिए। और अब आप बड़े हैं, अब घरों को ना देखो, अब स्टॉप कर दो। अब एक लाइफ जो पिता ने दी है और तुम्हें जो दिया है उसमें अपने आप को सेटल करो। देखो, हर एक आदमी को ये चीजें नहीं मिलती। हमें पिता ने जो दिया, हमें पिता ने जो अपने निज भाग से दिया, उसमें बसने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। अब अपने आप को समय दो। अब अपने आप को समय देके इस घर में बसने की तैयारी करो। देखो कलाम क्या कह रहा, 26वां अध्याय पहली आयत। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा खुदा यहोवा तेरा निज भाग करके देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए। देखा, केवल तुम्हें निज भाग में से देगा नहीं, उसका अधिकारी बना देगा। अधिकारी का मतलब अब तुम्हें इस घर में का कोई भी पैसा किसी को नहीं देना। कितने लोग कितना कितना लोन, कितना कितना क्या क्या लेके ले रहते, और वो घर में रहते तो कम है, सर में रहते ज्यादा है। अरे लोन देना है, लोन देना। आप इस घर में अधिकारी होके बैठे हैं। क्या होके बैठे? अधिकारी। आप कहेंगे भाई आपको ये सब बातें कैसे आप कर रहे हैं? आपने तो हमसे इस तरह की बातें करी नहीं, लेकिन आपको मैं आपको बता रहा हूं,
आपको पिता ने जब निज भाग दिया तो अधिकारी होकर बिठाया। आप हमेशा याद रखिए, आज लोग घर लेते हैं, बड़ा लें या छोटा लें, लोन लेने की तैयारी पहले करते हैं। समझिएगा, बहुत बड़ी बात आ रही है। लेकिन जब पिता अपने निज भाग से देता है ना, तो आपको लोन नहीं लेना होगा। मैंने भवन जब को जो घर देखा था, मैंने उसको उनको दिया, उसके बाद देने के बाद मैंने लोन नहीं लिया। मैं जाता था एलडीए में किस्त जमा करने, और किस्त उसकी थी 500 रुपए 600 रुपए महीना, लेकिन बहुत सालों से दी नहीं थी, तो उसका ब्याज ज्यादा हो गया था। तो मैं क्या करता था, मैं इकट्ठा 25-25 हजार जाके दे देता था। किसी से लोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, पूरा पैसा अदा हो गया। कब अदा हो गया, तोड़ के बनवा भी दिया, पता नहीं चला। लोन एक रत्ती भर का नहीं लिया, अधिकारी। आप समझे, आप समझे, आप छोटी सी चीज लेने जाते हैं, उसका आप लोन करा देते हैं, मोबाइल पे लोन। लेकिन आपको इस घर पे अधिकारी बना के आपको रखा है। अच्छा, ये सारे काम आपके जीवन में पिता ने सब कुछ एक साथ क्यों कर दिया? अब इस जगह की वैल्यू को समझिए। आप आप रौनक, आप किसी आदमी को लाएंगे जो मकान खरीदता बेचता होगा, कॉन्ट्रैक्टर को, या तो किसी हो सकते हैं ऐसे आदमी को जो मकान खरीदता है, तो वो बोलेगा यहाँ पर 100 रुपए स्क्वायर फीट जमीन चल रही है, ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा। लेकिन अब आपकी स्क्वायर फीट जमीन जो 100 रुपए है, वो आप ऐसे नहीं बोलेंगे, अब इसका मूल्य नहीं। अब आप पिता के दिए हुए उपहार को अपने जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि आपको अद्भुत तरीके से पिता ने दिया है। समझिएगा, अद्भुत तरीके से। और सडनली आपके साथ ये काम हो गया है, इसलिए जो पिता ने आपको दे दिया है, अब आप इसके प्रति ईमानदार बने। अब इस घर को बनाने वाला आप नहीं, यहोवा है। लेकिन इस घर को अब यहोवा कैसे बनाएगा, बनाने का तरीका, क्योंकि उसने अपने निज भाग से दिया, उसने अपने अंदर से आपको उस देश तक पहुंचाया और अपने निज भाग में से दिया और आपको उसका अधिकारी बना दिया। इसलिए अब वो आपको इस घर में बढ़ाएगा, और इससे पहले कि वो बढ़ाएगा, तुम इस घर में बसने पाओ। अब इस घर में बसने की तैयारी करो, धीरे धीरे। अब किसी भी बात को सोचो ना, धीरे धीरे जो काम करना इसमें करते जाओ, और जहां हाथ लगाओ अपना मकान अपने यहोवा का बना हुआ घर समझ के। अब इस दीवार को जब पोछो तो ये ना पूछो, अरे यार ये घर मिल गया, इसको पोछे साफ सफाई करेंगे, फिर देखो कब आते हैं। अब इसकी एक एक दीवार को, एक एक चीज को धीरे धीरे अपने जीवन से काम कर करके बढ़ाओ। बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। जाके देखो लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, और हमें पिता ने कितना अच्छा कर दे दिया। इसके बाद भी अगर हम संदेह करें, सोच विचार करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहोवा के दिए हुए निज भाग का अपमान करते हैं। अब हमारे लिए इस घर से बढ़कर कोई घर नहीं होना चाहिए। अब हमारी दृष्टि कितने भी अच्छे घर को दिखा दो, हमारा घर जो यहोवा ने दिया है उससे बढ़कर कुछ नहीं।
हमेशा याद रखो, एक सबसे बड़ा वरदान, एक सबसे बड़ा वरदान पिता ने अपने लोगों को पता क्या दिया? संतोष करना। जो कुछ तुझे मिला, बोले, जो कुछ तुझे मिला उसमें संतोष कर, उसमें उसमें संतोष कर, और रात में बिछौने पे जा, रात में बिछौने पे जा, और अपने पिता को, और अपने पिता को, जो कुछ तेरे पिता ने तुझे दिया है, जो कुछ तेरे पिता ने तुझे दिया है, धन्यवाद दे। धन्यवाद। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उत्तम उपहार है। ये उपहार भी बेटा खुदा की ओर से मिलता है, हर मनुष्य को नहीं मिलता। अपने जीवन में आप किसी से भी कुछ भी कहो इस घर के लिए, तो कहो यहोवा ने मुझे सबसे उत्तम घर दे दिया। आप कुछ ना बोलो कि मैंने ये भी देखा, मैंने वो भी देखा, मैंने वो भी देखा, कोई बात नहीं। ये सारी बातें एक अविश्वास को दर्शाती हैं। एक विश्वासी पता है क्या बोलता है? जो खुदा ने मुझे दिखाया मैंने वो देखा। वो कोई बात नहीं बताया क्या देखा क्या नहीं देखा, मुझे जो खुदा ने दिया सबसे उत्तम दिया, और जो पिता ने मुझे उत्तम दिया है, इस उत्तमता में मुझे बढ़ने के लिए अपने पिता के वचन में बढ़ना है। हमेशा याद रखो, ये माँ बाप है, ये हमेशा तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा देगी, लेकिन इनके जीवन में खुशी आनंद तब होगा कि जब जो कुछ इन्होंने खुदा की आत्मा में तुम्हारे लिए करा, तुम उसमें संतोष करो। बहुत बड़ा वरदान होता है माँ बाप के लिए, बहुत बड़ा वरदान। बहुत मुश्किल से माँ बाप अपने जीवन में ये समय देखने पाते हैं। हम लोग 3 भाई हैं। हमारे पिता ने बहुत मेहनत करके एक घर खरीदा। आज हमारे पिता सबसे ज्यादा आनंदित इसलिए रहते हैं कि मेरे बच्चे जो मैंने किया, जो मैंने घर खरीदा, उस घर को वो अपना घर समझ के रहते हैं। एक सबसे बड़ा बेटा रौनक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा वरदान ही होता है। अब माँ बाप पता चला खरीद दे, बच्चा उसे अपना समझे ही ना। बच्चा क्या, मैंने अपना खरीद लिया तो उससे अच्छा खरीद लिया। हमारा बड़ा भाई है, हमारा बीच वाला भाई, हम लोगों ने अपना अपना भी खरीदा है। जमीनें बड़ी बड़ी खरीदी हैं, वो जमीनें पड़ी हैं, कभी देखने नहीं जाते। लेकिन जिस घर को पिता ने खरीदा उसे हम कहते हैं अपना घर। अब उस घर को पिता ने कैसे बढ़ाया? मेरी शादी हुई, मेरी संतान है, मेरी भाई की शादी हुई, उसकी संतान है, मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसकी संतान। कितना उस घर के अंदर सामर्थ्य दे रहा है, आज भी सामर्थ्य दे रहा है। हम घर तो बना लें, हम घर तो 4000 से 5000 स्क्वायर फीट का खरीद लें, लेकिन पिता उसमें सामर्थ्य ना दे। बताइए ना, आप जमीन को बढ़ाकर, आप दीवारों को बढ़ाकर, आप दरवाजों को बढ़ाकर घर कह रहे हैं, ये घर नहीं है। जिस घर को यहोवा बनाता है, यहोवा उसे बनाता है। और जब यहोवा बनाएगा तो तुम कहोगे ये घर मेरा है। समझो वचन को। हजारों स्क्वायर फीट भाई की जमीन पड़ी है मोहनलालगंज में। हमारे भाई ने वहां पारा के पास जमीन ली है, कम से कम कई साल हो गए, हम गए ही नहीं देखने। गर्मियों की छुट्टी में भी नहीं जाते, सालों हो जाते, जाते नहीं। वहां पूरा कॉलोनी बन गई। क्यों नहीं जाते? क्योंकि पिता ने मुझे जहां निज भाग दिया है, मुझे वहां रहना है। रौनक, सबसे बड़ा बात ये
तुम पैसा कमाओगे, तुम बहुत कमाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे बेटा। तुम्हारी होने वाली पत्नी भी पैसा कमाएगी, वो भी, तुम लोग दोनों आगे बढ़ोगे। लेकिन अब जीवन में पिता के निज भाग को पहचानना शुरू करो। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है अपने निज जीवन में, अपने जीवन में पिता के उस दिए हुए निज भाग को पहचानना शुरू करो। क्योंकि जिस समय तुमने उसके निज भाग को पहचानना शुरू कर दिया, तुमने अपने माता पिता, अपने खुदा और अपनी पत्नी, अपने घराने के लिए बहुत आयत का जीवन दे लिया। सबसे बड़ी बात बहन ये होती है, आज मनुष्य देखिए हजारों स्क्वायर फीट और कई बड़ा बड़ा घर बना देता है, लेकिन जाके देखिए, आप जाके देखिए, कभी आपने ये देखा कितने लग के बनवाता है? और जितना ज्यादा लग के बनवाया, हजारों स्क्वायर फीट का जमीन लेके तोड़वा के पूरा बना के खड़ा करा, पता चला 2 साल के बाद उसमें ताला लगा। हाँ, ताला लगा। 4 महीने 2 महीने बाद आते, 2 दिन रुकते, फिर चले जाते। क्यों? रहने वाला कोई नहीं। अरे इतना तोड़वा के बनाया था, रात रात भर रुकते थे, इतना पैसा खर्च करा। कितने घर ऐसे हैं जिनमें ताला लगा है और बहुत बढ़िया जगह पे हरे हरे पेड़ निकल रहे हैं, उसमें जंगल पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें आप देखते हैं। और अब मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे भाई क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से सुनना। आने वाले समय में ये चीजें और होंगी। बहुत सुंदर सुंदर घर होंगे और उस पर ताले लगे होंगे। अब आप पूछिए भाई ऐसे क्यों? पूछिए भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने जिस चीज की लालच करी, खुदा ने उन्हें वो चीज दे दी। लेकिन जिस चीज को उन्होंने तुच्छ जाना, अर्थात जीवन, वो उनसे ले लिया। तो मनुष्यों ने घर की लालच करी, तो पिता ने कहा ठीक, तुझे घर चाहिए, मैंने दे दिया तुझे बड़ा घर। लेकिन उसमें रहने वाली आयु, उसमें बसने वाला जीवन ले लिया। अब आप जाके देखिए, आपको मोहल्ले, अच्छे अच्छे मोहल्लों में 2 या 1 या 3 या 4 घर ताले लगे नजर आएंगे। चिन्ह है ये चिन्ह है। बाइबल बताती है जो नगर बसे थे वो खाली हो गए, उसमें रहने वाला कोई नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि लोगों ने जगह और घरों की लालच करी, लेकिन पिता के वचन को जो पिता ने उन्हें दिया, अर्थात अपना निज भाग, उसको तुच्छ जाना। आज हम लोग यहां हैं, देखिए पिता ने अपना निज भाग बहन को दिया। अब इसमें जब हम लोग बसेंगे और पिता के वचन में बने रहेंगे, कितना फलवंत कर देगा। आने वाले समय में आप देखिएगा, आप यहां बैठ के गवाही देंगे। लेकिन कब? जब हम उसके निज भाग को अपना निज भाग समझें। अब नहीं दौड़ेंगे, अब नहीं। आप कुछ नहीं पिता, अब स्टॉप। अब पिता ने वो समय दिया है, वचन में लिखा, जो कुछ तुझे मिला उसमें पिता को धन्यवाद दे। अब स्टॉप हुई। स्टॉप का मतलब ये नहीं कि हम अपनी कमाई को बचत खाते में ना जोड़ें। ये सब बातें आप बहुत इसके लिए बुद्धिमान हैं, आप ये सब करेंगे। हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी जो अपना कमाते हैं उसमें से कुछ भाग जोड़ते हैं।
लेकिन अब हमारी नजर इन सारी चीजों पे नहीं जाती। अब हमें पिता ने बता दिया है कि जो मैंने तुझे अब दे दिया, अब इसको बना। अब इसमें जीवन निर्वाह कर। अब ये घर, ये ईंटे पत्थर का घर नहीं है। अब ये गेट जो मैं ताला खोलता हूं, ये गेट, ये बाउंड्री नहीं है। अब ये मेरे पिता का निज भाग है। ये मेरे पिता का निज भाग है। हमेशा याद रखना, अगर आप पिता में बनना चाहते हैं तो सबसे पहले पिता के उपहारों को पहचानना शुरू करिए। और जितना आप पिता के उपहारों को पहचानते हैं, उतना अधिक आप फलवंत होंगे। हम सब भाई बहन इस बाइबल में से निकले हैं, बोलो आमीन। आमीन। और इस बाइबल में से हम जितना ज्यादा अपने आप को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने घराने को देंगे, उतना ज्यादा हम फलवंत होंगे। अब ये घर जो आपको मिला, ये घर जो आपको मिला, ये घर आपने तो बाद में देखा। ये घर आपको वचन से, क्या वचन में से निकाल के पिता ने अपने निज भाग को आपको दे दिया। अब आपके लिए ये महलों और कोठियों से कई उत्तम है। अब दृष्टि ना करना, अब बस पिता ने दे दिया। अब पिता को धन्यवाद दो। और जब आओ इसमें झाड़ू लगाओ तो कहो, पिता तूने जो निज भाग दिया है, मैं तुझे धन्यवाद देता। बहन, इतनी संतुष्टि मिलेगी, इतनी संतुष्टि मिलेगी, इतनी चैन की नींद आएगी इस तखत पे। आप कहेंगे सच में इसमें पिता का वास है। आमीन आमीन। अब उपहार को अपने जीवन में बहुत आयत से ग्रहण कर लो। और बस पिता के सामने दीन बनकर बैठिए, प्रार्थना करिए कि मेरे पति, मेरे बेटे, मेरी बहू और हमारे आने वाले संतानों को पिता इस घर में बसा। आमीन आमीन। देखिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप इस घर को फलते फूलते देखने पाएंगे। बहुत आश्चर्यचकित काम है खुदा का। हम और आप मनुष्य मिट्टी से बने हुए नहीं समझ पाएंगे। बहुत अद्भुत काम। इतना प्यारा खुदा हमारा, इतना प्यारा खुदा कि हमें हमेशा बढ़ाता ही रहता है। आज इस घर में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि ये घर में मैं पहली बार प्रार्थना कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, भाई पहली बार आए और प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे मुझे कहीं से लग नहीं रहा कि मैं पहली बार प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस घर में मुझे वास नजर आ रहा है। आमीन आमीन। आप कहेंगे वास नजर आ रहा है? मुझे निज भाग, निज भाग का मतलब बड़ी से बड़ी जगहों पे हम लोग जाकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर भी शांति नहीं मिलती, लेकिन यहाँ हमें पिता का महसूस हो रहा है कि उसका उपस्थिति है। आमीन। तो ये चीजें आपको हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं मिलेंगी। और पिता अपने निज भाग में, जहां आपको अधिकारी बनाएगा, जो अपना निज भाग आपको देगा, वहां पिता आपको पहुंचाता है।
समझिए आपको पिता ने वहां यहां लाके पहुंचाया है। इसलिए अब आप हमेशा इस घर में पिता को धन्यवाद दें और इस घर में अपने जीवन, अपने बेटे, बहू और अपने पति के साथ इस घर को फलता फूलता देखें। बहुत हो गया संसार में दौड़ना भागना। अब मरियम ने पिता के चरणों के पास आके उत्तम स्थान ले लिया और पिता बस जो नहीं सोचा था वो भी दे दिया। हर बात में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए पिता आपको और कितना बढ़ाएगा। जब पिता के निज भाग में आप आते हैं, जब पिता के निज भाग में आके उस भाग के आप अधिकारी बनते हैं, तो पिता आपको शारीरिक और आत्मिक रीति से भी फलवंत करता है। अब अपने जीवन में पिता के वचन के प्रति और ईमानदार होइए और इस बात के लिए कि पिता ने आपकी दौड़ को यहाँ पर खत्म करा, धन्यवाद दीजिए। इतना बड़ा अनुग्रह हर एक मनुष्य पर नहीं होता बहन, नहीं होता। मनुष्य पूरा जीवन निर्वाह कर देता है, तब भी मनुष्य को अपना घर नहीं मिलता। आपको बहुत अच्छा चुनकर पिता ने दे दिया। अब अपने पिता के प्रति धन्यवाद दीजिए और हमेशा अपने जीवन में आनंदित रहिए और हमेशा पिता से दुआ में एक चीज मांगे, पिता जो तूने निज भाग दिया अब उसमें मुझे बसा। इतनी खूबी नहीं है पिता, इतनी बल नहीं है कि हम उसमें बसे। तूने हमें अपना निज भाग दिया, अब उसमें बसाने की भी सामर्थ्य देगा और उसे फलवंत करने की सामर्थ्य तू ही देगा। मांगते रहो, अब इसमें मांगना शुरू करो। एक समय था जब हम घर मांगते थे, अब पिता ने अपने निज भाग से घर दे दिया, उसका अधिकारी बना दिया, तो अब इसमें बैठ के प्रार्थना करो, मांगो। देखो पिता तुम्हें कहां से कहां बढ़ा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज का एक समय होता है, मैं बोलता। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहेंगे। प्रभु यीशु ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, अब मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके साथ आकर उसमें निवास करूंगा। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो इस नया घर में जो प्रभु ने अपना योजना बनाई थी कि इस महासभा को इस नया घर में हो, प्रभु का यह निज भवन में हो। प्रभु का यह निज भवन
ये बहुत सामर्थ्य भवन है कि इसमें बहुतायत से आशीष प्रदान किया हुआ भवन है। इसलिए खुदा का योजना थी कि इस भवन में प्रार्थना हो, इस रहने से पहले इस भवन में प्रार्थना हो, ताकि इस भवन के जितना भी लोग यहाँ पर रहेंगे, निवास करेंगे, उनको आशीष मिल सके। इसलिए खुदा को मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर उपस्थित रहे सब लोगों को मैं खुदा के लिए, या इतना सामर्थ्य खुदा है कि यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं कि खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ आए कि इस नए भवन में हम लोग खुदा को स्तुति करें और उसकी आराधना करें, ताकि उसका महिमा हो और खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि मैं इस घराने के लोग जहां इस घराने में निवास करेंगे कि खुदा इस घराने के लोग सबको आपका आशीष, आपका कृपा, आपके दया इस घराने के लोग को प्राप्त हो खुदा, ताकि जो आपका वचन के अनुसार आपने जो इस वचन में जो निज भवन को दिया है खुदा, ताकि इस भवन में वे आपका स्तुति कर सके, आपका महिमा कर सके, आपका दया उन लोगों पर बने रहे खुदावन। मैं यहाँ जितने लोग हम लोग एकत्रित हुए खुदा, ताकि सबको वह आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आपका स्तुति और महिमा कर सके खुदावन। हम अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन वह घर घर जाकर आपका वचन को सुनाते हैं खुदा, ताकि आपका वचन इतना बहुमूल्य वचन है, ताकि इस वचन के अनुसार हमें सामर्थ मिलता है, हमारी ज्योति मिलती है, हमें प्रकाश मिलती है, ताकि इस प्रकाश में हम लोग रह रहे चल सके और आपका वचन को ग्रहण कर सके और आपको धन्यवाद दे सके खुदावन। मैं इस घराने में जितने लोग निवास करेंगे उसको आपका सामर्थ, आपकी कृपा, आपकी दया इस घराने में बने रहे, यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद, सारी से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे प्रेज द लॉर्ड बहन शीला पीटर के घर में होगी, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड बेटा, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर के घर पे होगी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। God bless you.